मेरे दोस्तों, इस वीडियो पर मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को लेकर जो फंडामेंटल ज्ञान है ना वो मैं तुम्हें दूंगा और उसके साथ ही ढेर सारा प्रॉब्लम यानी शायद 25 प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम और एंट्रेंस को लेकर। ठीक है, तो अगर एक मॉलिक्यूल जिसके पास किरल सेंटर है, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पास एक्सपोज कर दिया जाएगा ना, वो मॉलिक्यूल रोटेट करेगा आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। इसी वजह है जिसलिए एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमर की ना सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी होता है एंड सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ना, उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए सिर्फ एक ही काम है, जो कि अगर उनको प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ एक्सपोज कर दिया जाएगा ना, रोटेशन करेंगे, उनकी रोटेशन की अकॉर्डिंग से हम उनको आर और एस पहचानेंगे और डी और एल पहचानेंगे। ठीक है, एक ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल को हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? वो मॉलिक्यूल डायासिमेट्री होगा, यानी उसके पास कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। वो मॉलिक्यूल किरल होगा, यानी उसके पास जो किरल सेंटर है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा एंड उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप होगा। 4 वैलेंसीज आर सैटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स। वो मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएंगे। ठीक है, ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है जिन मॉलिक्यूल के पास होते हैं ना, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दोस्तों, अभी प्रॉब्लम से शुरू होने वाला अगला प्रॉब्लम और बेहद इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस को लेकर। क्वेश्चन जो है, फाइंड नंबर ऑफ किरल सेंटर्स। ये जो साइक्लिक कंपाउंड मैंने बनाया है यह है साइक्लोप्रोपेन। इसके पास किरल सेंटर है या नहीं है, और अगर है तो कितना है बताओ। यहाँ पर किरल सेंटर नहीं है क्योंकि इन तीनों कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है। किरल सेंटर होने के लिए उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए। यहाँ पर तो 2 सिमिलर ग्रुप्स हैं, सो इसलिए यहाँ पर नो किरल सेंटर इज प्रेजेंट। इसके पास किरल सेंटर है या नहीं है ये बोल तो दो। ये जो साइक्लिक कंपाउंड मैंने बनाया है ना, ये भी नो किरल सेंटर है, यहाँ पर कोई भी किरल सेंटर नहीं है। तुम देख सकते हो यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, इससे जाओगे और नहीं तो इससे जाओगे सिमिलर ग्रुप होंगे। सो इसके पास 2 सिमिलर ग्रुप्स हैं और उसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। सो इसीलिए यहाँ पर नो किरल सेंटर। दोस्तों, ये एक कंपाउंड को देखो, ध्यान से देखो। ये जो कंपाउंड है इसके पास किरल सेंटर है या नहीं है, अगर है तो कितना है? दोस्तों, यहाँ पर 2 किरल सेंटर है। ठीक है, ये वाला कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक अनदर इज हाइड्रोजन, तीसरी तरफ ये है, चौथा तरफ ये है। यहाँ पर जो कार्बन है ना, इसके पास एक हाइड्रोजन ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है, लेकिन 3 और 4 जो 2 ग्रुप है वो सिमिलर है, तो इसी वजह से इट इज नॉट किरल सेंटर, ओनली 2 किरल सेंटर इज प्रेजेंट। दोस्तों, ये एक कंपाउंड देख सकते हो, इसके पास कितना किरल सेंटर? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके पास 2 किरल सेंटर है। ठीक है, ये वाला कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप अवेलेबल है। ठीक है, दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये जो सिस्टम है इसके पास कितना किरल सेंटर है? यहाँ पर तो किरल सेंटर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है ना, एक तो ब्रोमीन हो गया, दूसरी तरफ क्लोरीन, ये से जाओगे और नहीं तो ऐसे जाओगे, दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप है। तो यहाँ पर 2 सिमिलर ग्रुप है, तो इसलिए यहाँ पर नो किरल सेंटर। दोस्तों, ये जो सिस्टम है ना, ये भी नॉन किरल सेंटर है। यहाँ पर तीनों ग्रुप यानी 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक ही तरफ लोन पेयर है। ठीक है, ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। ये जो ग्रुप है यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, सो ये भी नो किरल सेंटर। दोस्तों, अभी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेने वाला हूँ, ध्यान से देखो। ये सल्फर हो गया, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर मिथोक्सी ग्रुप है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके पास ये कि किरल सेंटर है या नहीं है बोल दो। अगर सेंट्रल एटम के पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ना, तब जाकर एक सेंटर किरल बनता है। यहाँ पर जो सल्फर है ना, उसके पास तुम देख सकते हो, यहाँ पर ये भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है एक सिग्मा दूसरी पाई है, ये एक सिग्मा दूसरी पाई है, हमें पाई बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। एक सेंटर किरल होने के लिए क्या चाहिए? 4 डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए एंड 4 डिफरेंट ग्रुप्स
वो सेंटर के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहिए। यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रुप होता था ना, तब जाकर ये किराल सेंटर बनता, लेकिन ये तो सिमिलर ग्रुप यानी 2 ऑक्सीजन आटम यहाँ पर है, सो इसीलिए ये नॉन किराल सेंटर है। दोस्तों एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? अगर उसके पास एक किराल सेंटर है और डायसिमेट्री और एसिमेट्रिक सेंटर है, एंड वो मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। दोस्तों अभी हम धमाकेदार प्रॉब्लम के पास चलते हैं। दोस्तों बता दो ये जो सिस्टम है वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सो इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर, ठीक है, अगर हम एक ऐसे ही प्लेन पास करेंगे ना, तो यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, सो यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। दोस्तों देखो ये जो सिस्टम है ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है? ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। दोस्तों अभी हम 1,2-डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन के पास जाएंगे, वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है हम जानेंगे। 1,2-डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन की देखो ये 1 ये 2 हो गए, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो, तो इसीलिए ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। लेकिन देखो यहाँ पर दोनों के दोनों जो मिथाइल ग्रुप है ना वो प्लेन के ऊपर है, यानी इन दोनों में आइदर वेज होंगे और नहीं तो डैश में होंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन बट और इसकी और एक स्ट्रक्चर को देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऊपर है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ है। ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है तुम बताओ मुझे। ये ऑप्टिकल एक्टिव है क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, यहाँ पर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप वेज पर है, दूसरी डैश पर है। ये तो ट्रांसफॉर्म है और ये तो सीज फॉर्म है। दोस्तों और एक एग्जांपल देखो यहाँ पर, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन है और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर किराल सेंटर है, यहाँ पर 2 किराल सेंटर है, यहाँ पर एक किराल सेंटर है, यहाँ पर एक किराल सेंटर है, ठीक है। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, ठीक है। ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर होगा, ठीक है, और तीनों हाइड्रोजन वो कट हो जाएंगे आपस में, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, सो इसीलिए इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। दोस्तों अभी हम 1,3-डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन का कितना किराल सेंटर है एंड वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है या नहीं करता है हम जानेंगे, ठीक है। पहले हमें ये जो स्ट्रक्चर 1,3-डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन के सीज फॉर्म बनाते हैं और ट्रांसफर भी बनाते हैं। यहाँ पर देखो ये सीज फॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ये जो सीज फॉर्म है ना उसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। और दूसरी हम चलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के पास, ठीक है। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सो इसीलिए इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देख सकते हो ये अगर ये के सेंटर होगा, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना, सेम डिस्टेंस में सेम ग्रुप मौजूद है, यानी यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। दोस्तों अभी मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो कंपाउंड मैंने बनाया है ना, इसके पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है पहले जान लो। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो सिमिलर ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, सो इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव।
इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। ये जो सिस्टम मैंने बनाया है ना, ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है तुम बताओ। देखो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ये अगर ये सेंटर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना तो सिमिलर ग्रुप ही मिलेगा। सो इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। दोस्तों और एक स्ट्रक्चर मैंने बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो कार्बन है, यहाँ पर ड्यूटेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, यहाँ पर ब्रोमीन है। ये तो हो गया ऑप्टिकल एक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सो इट इज ऑप्टिकल एक्टिव। देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना, यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ब्रोमीन। ये जो सिस्टम है इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पर 2 सिमिलर ग्रुप है। चारों डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए लेकिन 2 ब्रोमीन ग्रुप है, सो इसलिए इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। दोस्तों अगर हम अल्किन के बारे में बातें करेंगे ना, ध्यान से देखो, अगर कॉन्जिक्यूटिव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑड आएंगे ना, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, फिर भी है ऑप्टिकल इनएक्टिव क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाते हैं ना कॉन्जिक्यूटिव में, ठीक है, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है ना कॉन्जिक्यूटिवली इवन नंबर होना चाहिए, चाहे वो 2, 4, 6 ऐसे होना चाहिए। अगर कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल यानी 1, 3 और 5 आते हैं ना, तब जाकर वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। दोस्तों मैंने अभी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये जो सिस्टम है इसके पास 2 किरल सेंटर है, फिर भी यह ऑप्टिकल इनएक्टिव क्योंकि यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, सिमिलरली और एक प्रॉब्लम देख लो। ये जो सिस्टम है, ठीक है, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सो इट इज ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, यहाँ पर 2 किरल सेंटर है, यहाँ पर 2 किरल सेंटर है। दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 किरल सेंटर है। ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है? इट इज ऑप्टिकल एक्टिव बिकॉज यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सो इट इज ऑप्टिकल एक्टिव। दोस्तों ध्यान से देखो, ये जो मैंने कंपाउंड मैंने बना रहा हूँ, यहाँ पर 2 किरल सेंटर है, फिर भी ये ऑप्टिकल इनएक्टिव बिकॉज यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये एक मिसो है, मिजो कंपाउंड, ये एक मिजो कंपाउंड है। अगर एक कंपाउंड के पास 2 और मोर किरल सेंटर है एंड इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तब जाकर वो कंपाउंड मिजो बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर और 2 एग्जाम्पल देख लो, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। दोस्तों और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, यहाँ पर दोनों कंपाउंड मैंने रखा है, ये सीज है, ये ट्रांस है। ये ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है? देखो इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मौजूद है। ठीक है, ऐसे जाओगे, यहाँ पर भी वैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, फिर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। देखो यहाँ पर अपोजिट डिस्टेंस में अगर हम जाएंगे ना तो हमें सिमिलर ग्रुप मिलेंगे, सो इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। दोस्तों तुम्हारे लिए सिर्फ और 2 एग्जाम्पल बाकी हैं, वो जल्दी ही कर लेते हैं। अभी जो 2 एग्जाम्पल बाकी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ठीक है, द क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। दोस्तों 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की जो स्ट्रक्चर है, जितना भी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर दोनों के दोनों जो मिथाइल ग्रुप है ना
वो वेज पर हो सकते हैं, डैश पर भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों वो सिमिलर हो गए आपस में। यहाँ पर जो दो मिथाइल ग्रुप है ना, एक वेज पर है, दूसरी डैश पर है, यानी एक है अपर द प्लेन, अनदर इज डाउन द प्लेन। यहाँ पर जो दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप है ना, वो दोनों के दोनों वेज पर हो सकते हैं और डैश पर हो सकते हैं। उनकी जो स्ट्रक्चर वो सेम है, वो आपस में सिमिलर और आइडेंटिकल ही हैं। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो मीजो बन जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये मीजो है, यानी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और मैंने यहाँ पर जो बनाया है ना, ये जो 1,3 पोजीशन में दो मिथाइल ग्रुप, एक वेज पर है, दूसरी डैश पर है, ठीक है। इट डू नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। सो इट इज ऑप्टिकल एक्टिव। अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा सो ये इसकी एक और एक मिरर इमेज बनेगा, ठीक है, ठीक है। इसकी मिरर इमेज एक बनेगा। इसकी जो मिरर इमेज है वो ऐसे ही होगा, सो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 3 हो जाएगा। एक तो मीजो है, इन दोनों में से एक डी फॉर्म होगा और एक एल फॉर्म होगा, डेस्टो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट को घुमाएगा और अनदर जो है वो लेफ्ट को घुमाएगा। टोटल आइसोमर ऑफ डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन क्या होगा? देखो ये 1,1 पोजीशन पर 2 क्लोरीन एटम है, 1,2 पोजीशन पर क्लोरीन एटम है, दोनों की दोनों सेम स्टेरियो में है, यहाँ पर अपोजिट स्टेरियो में। सो इट इज ऑप्टिकल एक्टिव, ये मीजो हो जाएगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। इन दोनों ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। यहाँ पर 1,3 पोजीशन पर 2 क्लोरीन एटम है एंड सेम स्टेरियो में है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। और ये देख सकते हो 1,3 पोजीशन पर 2 डिफरेंट स्टेरियो पोजीशन पर क्लोरीन एटम है, सो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इट इज ऑप्टिकल एक्टिव। यहाँ पर और एक मिरर इमेज भी बनेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 7 हो गया। प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही केमिस्ट्री लेक्चर पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।